जहां नीट यूजी परीक्षा 2024 को लेकर मेडिकल फील्ड में अब हंगामा मचा हुआ है। छात्रों का आरोप है कि अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा में एजेंसी के द्वारा धांधली की गई है। एनटीए के विरोध में सभी छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मांग है कि एग्जाम को निष्पक्षता से दोबारा कराया जाए। राजधानी भोपाल में भी नीट स्टूडेंट ने शहर के ज्योति टॉकी चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए फिर से परीक्षा करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश भर में एनटीए की ओर से 5 मई को नीट 2024 की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट 14 जून को जारी करना था, लेकिन रिजल्ट 4 जून को जारी कर दिया गया। इस परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई है और पेपर लीक भी हुआ है। नीट के एग्जाम में अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े स्तर पर धांधली हुई है, जिससे मजदूर, गरीब और किसानों के बच्चे पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। नीट की परीक्षा पूरी पारदर्शिता से कराने के लिए सरकार को सख्त से सख्त नियम बनाने चाहिए। नीट का रिजल्ट आने के बाद करीब 11 बच्चों ने सुसाइड कर लिए हैं, इसलिए मांग है कि सरकार को इस पर गहनता से विचार विमर्श करना चाहिए और सख्त नियम बनाने चाहिए। मैंने इस साल नीट का एग्ज़ाम दिया था। ग्रेस मार्किंग की वजह से मेरी रैंकिंग बहुत ज़्यादा पिछड़ गई है। जिसके कारण कॉलेज मिलना ना मिलना वो अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिसके कारण मैं बहुत मेरा साल ऐसा लग रहा है ख़राब हो गया है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। हाँ, हमारे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, मतलब जितने जोड़ रहे थे उससे कम आ रहे हैं। क्या चाहते हैं? हमें जस्टिस चाहिए, हमारे जितने मार्क्स आए तो उतने तो दो कम से कम। जस्टिस चाहिए हमें, जो हमें ये ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं बाकी बच्चों को ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले भी ऐसा नहीं हुआ है बाकी सालों में, लेकिन इस साल क्यों बताया भी क्यों नहीं हमें हैं? और बाकी इतने सारे रैंक ऑल इंडिया 1 कैसे आ सकती है? 1 से लेकर 48 लोगों की रैंक 1, 720 में से 720 परसेंटाइल सबके सेम कैसे हो सकते हैं? और एक ही सेंटर से 6 लोग, हरियाणा के सेंटर से 6 लोग A1 कैसे आ सकते हैं? और उनके रोल नंबर भी एक के बाद एक, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अभी इस साल जो नीट का रिजल्ट आया है, नीट 2024 का, तो बेहद शर्मनाक रिजल्ट आया है। कई सारे ऐसे बच्चे जो योग्य थे उनकी रैंक बहुत ज़्यादा पीछे आई है और अनेकों प्रकार की विकृतियाँ नीट के रिजल्ट में आई हैं। पहले तो सिर्फ कुछ टॉप रैंक्स पर ही विवाद था, बट अब जब देखने में आ रहा है कि कम मार्क्स वाले बच्चे भी, जो बच्चे के 550 नंबर आ रहे थे उसके रिजल्ट आते आते 450 रह गए। OMR सीट की चेकिंग में भी ना जाने लाखों बच्चों के में गलती हुई और एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, वो इस गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से लाखों बच्चों का जो भविष्य है वो अधर में जा रहा है और उनकी रैंक बहुत ज़्यादा पिछड़ गई है।